लेकिन अगर आप लोगों ने अडर को 2 महीने का रेस्ट नहीं दिया या 1.5 महीने का रेस्ट नहीं दिया तो उसमें यह बात तय है कि उसकी नेक्स्ट लैक्टेशन में दूध की प्रोडक्शन हमेशा ही कम होगी। आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा के देख लेना, उसमें दूध की प्रोडक्शन हमेशा कम ही रहती है, क्योंकि पशु के अडर को उतना आराम नहीं मिल पाता, उसमें उतनी रिपेयर नहीं हो पाती जितनी उसकी रिपेयर की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। अक्सर किसान भाई के सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत सारे सवाल भी आते हैं, कमेंट्स भी करते हैं कि पशु का दूध कम हो जाता है, दूध बढ़ नहीं पाता। जैसे पशु की डिलीवरी होती है और 10 से 15 दिन पशु दूध देता है, उसके बाद में दूध कम हो जाता है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि पशु का दूध कम क्यों होता है, इसका क्या कारण है और ऐसा क्या करें जिससे पशु का दूध बढ़े। तो आज हमारे से जुड़े हैं डॉक्टर साहब राजेंद्र जी गुप्ता जी, और काफ़ी अनुभव है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का वेलकम करते हैं। तो स्वागत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। जैसे पशु की डिलीवरी हो गई, उसके बाद में पशु का कई बार दूध भी कम हो जाता है, कई बार पशु दूध उतारता भी नहीं है, और कभी क्या होता है जैसे पशु हीट के आसपास होता है तभी भी दूध कम हो जाता है। तो जितनी भी समस्या है ये अक्सर किसान भाइयों के सामने ये समस्या होती है। ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या करे जिससे इस समस्या से निजात दिला सके किसान भाई, तो बताइए सर। ठीक है, तो प्यारे किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, इनोवेशन कृत्रिम गर्भधान केंद्र बठिंडा से बात कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले किसान भाइयों को ये प्रार्थना है कि 7वें या 8वें महीने प्रेगनेंसी के आप सभी अपनी गायों और भैंसों को ऐसी पेट के कीड़ों की दवाई दे दो जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ हो। अगर आप लोग ऐसी दवाई दे दोगे तो कम से कम उस पशु को पेट के कीड़ों से निजात मिल जाएगी, और जितनी खुराक पशु के पेट के कीड़े खाते हैं वो सारी खुराक पशु में एनर्जी पैदा करने के लिए यूज होगी, और उसका नेगेटिव एनर्जी बैलेंस कभी भी नहीं बढ़ेगा। उसके शरीर की जो एनर्जी है वो मेंटेन रहेगी। ये बात अति ज़रूरी है कि पशुओं का एनर्जी लेवल हमेशा पार्चुरेशन से पहले वो नेगेटिव साइड पे कभी भी नहीं जाना चाहिए, वो एनर्जी लेवल मेंटेन रहना चाहिए। और एक ये सबसे बड़ा कारण है जिसमें एनर्जी बैलेंस कई बार कम हो जाता है। तो दूसरी बात, 2 महीने पहले पार्चुरेशन से हमें पशुओं को दूध से सुखाना ये अनिवार्य हो जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। दूध से सुखाने का मतलब दूध को अगर पशु दूध दे रहा है तो हम उसको ड्राई कर देते हैं, धीरे धीरे कम करना है, खत्म करना है। 2 महीने पहले दूध को खत्म करना पड़ता है। नॉर्मली जो देसी गायें हैं या देसी भैंसे हैं उसमें हम लोगों को ये समस्या नहीं आती। वो 2-2.5 महीने 3 महीने पहले 4 महीने पहले अलग अलग पशु का इंडिविजुअल वेरिएशंस है, वो उनका दूध अपने आप सूख जाता है। लेकिन जहाँ तक ये दोगली गायों का सवाल है, इसमें कई बार गायें ऐसी हैं जो सूने वाले दिन तक भी दूध देती रहती हैं जी। लेकिन अगर ऐसी समस्या है तो आप लोगों को कम से कम 2 महीने पहले ही इस चीज़ पे काम करना पड़ता है कि उसकी दूध की प्रोडक्शन को आप लोगों को 1.5 से 2 महीने पहले ही सुखाना हर हालत में पड़ता है। क्योंकि अगर आप दूध की प्रोडक्शन को सुखाओगे नहीं तो जो पशु का लेवा है, जिसको आप लोग अडर बोलते हो, अडर जब 24 घंटे काम करता रहता है, 6, 7, 8 महीने 9 महीने उसने लगातार खून से दूध पैदा किया, तो लगातार काम करने से उसका जो टिश्यू है वो थकावट जाता है, थक जाता है, तो उसमें दूध पैदा करने की जो एफिशिएंसी है, कैपेबिलिटी है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और आप लोग हमेशा देखते भी हो पशु की पार्चुरेशन के 4 महीनों के बाद हमेशा उसकी दूध की प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाती है। इसका यही कारण है दूध की प्रोडक्शन कम होने का कि पशु के जो अडर की एक्टिविटी है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो योग्यता है खून से दूध पैदा करने की, वो हमेशा थोड़ी थोड़ी फाल होने लगती है। इसलिए अगर पशु को 2-2.5 महीनों का या 1.5 महीने का या 2.25 महीनों का या 2 महीनों का रेस्ट मिल जाए, ताकि अडर का जितना भी टिश्यू है उसको आराम मिल जाए, तो 2 महीनों के बाद उसकी जो कैपेबिलिटी है काम करने की योग्यता दोबारा फिर से उतनी ही हो जाती है। दूसरी बात, इतना लंबा समय काम करने के बाद अडर का कुछ टिश्यू डेड हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, तो उसको दोबारा एनर्जी गेन करने का मौका मिल जाता है, और जो टिश्यू डेड होता है उसको भी अपना सुधारने का मौका मिल जाता है इस 1.5-2 महीनों के अरसे में। जब तीनों एक्टिविटीज़ पूरी हो जाती हैं तो अडर 2 महीनों के बाद जब काम करेगा पार्चुरेशन के बाद, उसकी दूध की प्रोडक्शन उतनी ही होगी जितनी
उसने पिछले सुबह शुरू की थी या उससे भी थोड़ी सी अधिक हो सकती है या तकरीबन उतनी तो मेंटेन रहती है। लेकिन अगर आप लोगों ने अडर को 2 महीने का रेस्ट नहीं दिया या 1.5 महीने का रेस्ट नहीं दिया तो उसमें यह बात तय है कि उसकी नेक्स्ट लैक्टेशन में दूध की प्रोडक्शन हमेशा ही कम होगी। आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा के देख लेना, उसमें दूध की प्रोडक्शन हमेशा कम ही रहती है, क्योंकि पशु के अडर को उतना आराम नहीं मिल पाता, उसमें उतनी रिपेयर नहीं हो पाती जितनी उसकी रिपेयर की ज़रूरत है। तो इस बात का भी आप लोग सभी ख्याल रखिए कि अगर कुछ ऐसी बात होती है तो आप लोगों को हमेशा ही पशु को 1.5 से 2 महीने पहले दूध से हमेशा सुखा देना चाहिए, ताकि अडर को प्रॉपर सा रेस्ट मिले और अगली लैक्टेशन में दूध की प्रोडक्शन बिल्कुल पूरी हो। इसके आगे तीसरी बात आती है, सूने से 15-20 दिन पहले, डिलीवरी की बात, डिलीवरी से 15-20 दिन पहले, अच्छा पहले, हाँ 15-20 दिन पहले हम पशु को एक जो पशु सूने लायक होता है उसको हम अलग शेड में दूसरे पशुओं से अलग कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त जो पशु के पेट के अंदर जो बच्चा होता है वो काफ़ी भारा हो जाता है, पशु अच्छाई से तुर नहीं पाता, उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस स्टेज में पशु को हम लोग हमेशा ही एक आइसोलेशन काबिंग शेड में ले जाते हैं, जहाँ पे हम उसकी डिलीवरी कराते हैं। वो आइसोलेशन शेड ऐसा चाहिए, उसके दरवाजे भी खुले हो, पूरा हवादार भी हो और नीचे से जो उसका फर्श हो बिल्कुल पदरा और कच्चा हो, ताकि पशु को वहाँ पे इधर उधर होने में कोई चोट वगैरह ना दिक्कत ना हो। यानी कच्चा हो, पक्का भी ना हो, कच्चा भी ना हो, नीचे से कच्चा होना चाहिए। अच्छा कच्चा हो, कच्चा मिट्टी वाला होना चाहिए। हाँ, कई बार अडर भी ज्यादा हो जाता है, अडर में इंजरी होने का डर लगा रहता है। वहाँ पे कोई पत्थर वगैरह ऐसी कोई चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और वहाँ पे 24 घंटे आप लोगों को फ्रेश पानी का बंदोबस्त हो, क्योंकि उस वक्त पशु को बिल्कुल फ्रेश पानी की जरूरत होती है और जरूरत भी ज्यादा होती है। राइट। तो इसलिए उस टाइम में उसके पास जो बंदा अटेंडेंट हो वो उसको कम से कम दिन में 2, 3, 4 बार उसको पानी दिखाए और पानी पिलाए, और जो पानी उसके पशु के टेस्ट के मुताबिक हो। और दूसरी बात, जब उसके खुराक की बात आती है तो ये 15 दिन पहले हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पशु को जो हाई कंसनट्रेट डाइट या सूखी डाइट, जो ड्राई फॉडर है, उसको हम लोग हमेशा कम कर देते हैं। ज़्यादा हम लोग हरा चारा देने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल लीफी हो, पैलेटेबल हो और फ्रेश हो। अगर ऐसा हरा चारा दोगे तो पशु का पेट हमेशा साफ रहेगा, उसको लूज मोशन लगे रहेंगे, उसका गोबर पतला होगा।